ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात उस दिल दहला देने वाली पीड़ा की जो एक पिता पर बीत रही है। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। आने वाले कुछ पलों में आपके सामने जालोर जिले के चितलवाना उपखंड के केरिया गांव के एक पिता की ऐसी ही पीड़ा हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इसको सुनने के बाद उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदार आगे आएं और इस मजबूर परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालें। कहते हैं बच्चे भगवान का अवतार होते हैं, हर माँ की जान होते हैं, हर पिता की शान होते हैं और परिवार का अभिमान होते हैं। लेकिन क्या हो जब भगवान का रूप कहे जाने वाले बच्चों से भगवान ही रूठ जाए। वो दर्द, वो पीड़ा ना तो आप समझ सकते हैं और ना ही हम। ये दुख, ये पीड़ा वो माँ बाप ही समझ सकते हैं जिनके हंसते खेलते परिवार पर कुदरत का एक कहर टूटा हो। जी हाँ, ये दास्तां है जालोर के एक परिवार की, जहां एक पिता जो अपने बच्चों को बुढ़ापे की लाठी समझकर संतोष से जिंदगी गुजर कर रहा था, उस पर समय की ऐसी मार पड़ी कि अब वो ही अपने बच्चों का सहारा बन गया है। जी हाँ, वो पिता जिसने 15 साल पहले अपनी बेटी के हाथ पीले कर उसे ससुराल भेजने के लिए विदा किया था, आज उसी बेटी को पिता जंजीरों में बांधने को मजबूर है। वहीं बेटी के इलाज के दौरान भी बड़े बेटे को पोलियो की बीमारी ने घेर लिया। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद तीसरे बेटे को भी मानसिक बीमारी ने घेर लिया और अपने तीनों बच्चों का इलाज करवाते करवाते मजबूर पिता कर्ज में डूब चुका है। प्रशासन से भी गुहार लगाई, बीपीएल सूची में नाम शामिल करवाने की अपीलें भी की, लेकिन मिला क्या? महज आश्वासन। और अब दुखों से घिरे इस पिता का धैर्य जवाब देने लगा है। 15 साल पहले पांचों खराब हो गई, ले लेन फ्री हो गई। फिर बाद में बाबू को पोलियो हो गया, लेवड़ो फ्री हो। फिर बाद में मानसिक बीमारी 5 दिन होगी। आज पहिए की बहुत तंगाई, हावड़ करा नहीं सकूं। मेरे कने पहियो रहो नहीं, खपत कर कर टूट गयो और कोई इलाज लाग्यो नहीं। बहनों भाई 3, एक जेड़ा हो गया, ऋण में डूब गयो। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पहिए बिना कोई हावड़ करे नहीं। प्रशासन कोई सहायता की आपकी? कोई प्रशासन सहायता नहीं मेरी, कोई हणवाई नहीं करे। केरिया गांव में कड़ी हणवाई, कोई हणवाई नहीं करे। सरपंच ग्राम से कोई आया यहाँ पर? कोई आया ही नहीं यहाँ। जालोर जिले के चितलवाना उपखंड के केरिया गांव का रहने वाला चतुराराम बिश्नोई, जिसका प्रशासन से हर बार मदद की गुहार लगाना आदत सी हो गई है। दरअसल चतुराराम ने धूमधाम से अपनी 32 वर्षीय पुत्री पांचू का 15 साल पहले बाड़मेर जिले के सोभाला गांव में विवाह किया था और शादी के 2 साल बाद ही बेटी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद कुछ समय तक इलाज करवाया गया और इसी दौरान बड़े बेटे बाबूलाल को पोलियो हो गया। लेकिन फिर भी चतुराराम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों का इलाज और सेवा करता रहा। कुछ दिनों बाद परिवार को आर्थिक तंगी ने घेर लिया। इसके बाद भी चतुराराम कर्ज लेकर इस आस में इलाज करवाता रहा कि बच्चे ठीक हो जाएं तो जिंदगी संवर जाए। लेकिन क्या पता था आगे किस्मत की मार और भी झेलनी है। जी हाँ, दोनों बच्चों का इलाज करवाने के दौरान ही तीसरे बेटे का भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 20 साल हुई इन्हें खराब हुए ने, जोधपुर लेन गयो, हाथोर गयो, जगह जगह लेन फिरियो, भोपे भटे गयो, सब जगह गयो। फिर बाद में पस हो गयो, सोरे बोलियो ओ खराब हो गयो, बीन गयो दिनो बाबू दिनो आंगी मांगी आंख खराब होगी, मेरा आपके पग बाज गयो, सब गंभीर हालत में। प्रशासन द्वारा कोई सहायता नहीं की गई? कोई सहायता नहीं की। परिवार पर दुखों का पहाड़ क्या टूटा, क्या रिश्तेदार और क्या प्रशासन, सभी ने जैसे मुंह सा मोड़ लिया। परिवार पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है। वहीं प्रशासन से बार बार गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक महज आश्वासन हाथ लगा है। हालांकि ग्राम सचिव से जब फर्स्ट इंडिया ने बातचीत की तो उनका कहना था कि परिवार को पेंशन का लाभ मिल रहा है, हालांकि इसके कागज वो नहीं दिखा सके। फिर भी ये भी कहा गया कि बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने में अभी उनको वक्त लगेगा। परिवार उसका एपीएल है, उसके बीपीएल के लिए अप्लाई की है। अच्छा, बीपीएल कब तक हो जाएगा? अब उसमें तो महीना डेट बना लग जाएगा उसमें।
अच्छा, बाकी इस ग्राम पंचायत की ओर से कोई सहायता? उसको पूरी सहायता, उसको राशन मिल रहा है पूरा परिवार को, और उनके जो विकलांग हैं उनको सबको पेंशन जारी है। खैर, इस परिवार पर कुदरत ने तो कहर बरपाया सो बरपाया, लेकिन जिम्मेदारों के संवेदनशील रवैये ने उस पिता की उम्मीदों को तोड़कर रख दिया है, जिसके लिए अपने बच्चों को हंसते खेलते देखना ही एकमात्र सपना था। मजबूर पिता की वो आंखें इस हकीकत से रूबरू होकर बस एक ही सवाल करती हैं कि आखिर वो इस पीड़ा को लेकर जाए तो जाए कहां। फर्स्ट इंडिया के लिए जालोर से मांगीलाल की रिपोर्ट। और इस पूरी पीड़ा पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मांगीलाल, क्या लगता है इस परिवार को अब क्या करना चाहिए, वहां पर किस तरह से गुजर बसर कर रहा है ऐसी स्थितियों में? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये किसान परिवार है और बेहद जो तीनों बच्चों की जो हालत है उस हालत को देखते हुए बहुत ही गरीबी में जी रहा है जी। और इस परिवार से हमने बात करने पर परिवार ने हमें बताया कि हमें सरकारी कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, न ही बीपीएल कार्ड बना हुआ है, न ही किसी तरह की हमें कोई ये लाचारी को पेंशन है, इस तरह की कोई जो ये सरकारी योजना में कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि वही ग्राम सेवक से पूछा गया तो ग्राम सेवक बता रहा है कि हमें इनको ये जो पेंशन है, बीपीएल का जो राशन का सारा ही लाभ मिल पा रहा है। वहीं अगर ग्रामीणों को भी इस बारे में पूछा गया तो ग्रामीण भी इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि सरकारी कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकारी अधिकारी एक तो अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं और ऊपर से झूठ बोलते हैं। ऐसे इस परिवार ने सरकारी अधिकारियों के जो दफ्तरों में है, सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए कई बार चक्कर भी काटे, कई बार गए भी है, लेकिन अब इन्होंने जाना छोड़ दिया। तीनों बच्चों की देखभाल करने में इनको समय नहीं मिलता और सरकारी अधिकारियों के पास जाके ये थक गए। ऐसे में अब इनके ऊपर बहुत बड़ी विपदा का समय है जो ये इस तरह से गुजारा कर रही है। तो गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे करके, लेकिन इनके लिए मदद करने को कोई भी तैयार नहीं है। मांगीलाल, वहां पर स्थितियां जो है इतनी विकट हैं। आपने ग्राम सेवक जी से बातचीत की, हम भी कोशिश कर रहे हैं ग्राम सेवक जी जो प्रकाश चंद्र जी हैं उनसे बातचीत करने की, और हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर देखने को मिल रहा है कि एक पिता जो है उसकी पीड़ा इतनी बढ़ गई है, उसके बावजूद जो है उनके लिए आपकी तरफ से कभी कुछ किया नहीं गया है। प्रकाश जी, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हम एक बार फिर से मांगीलाल का रुख करते हैं। मांगीलाल, जिस प्रकार से प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की गई, क्या इस परिवार के साथ में और भी गांव के लोग या रिश्तेदारों ने कुछ मदद करने की कोशिश की या उनकी आवाज उठाने की कोशिश की कभी? रिश्तेदारों में आज करीबन जो लड़की ये जो आज से 15 साल पहले मानसिक विक्षिप्त हुई थी, उस समय परिवार वालों ने वगैरह ने 3-4 साल इनको सहयोग भी किया और इनकी जो है मेडिकल भी मदद की, लेकिन परिवार वालों की भी आखिर लेकिन जब दुखों का पहाड़ होता है तो कितने दिन तक लोग मदद करते हैं? मांगीलाल, आप साथ बने रहिएगा। इसी बीच में एक बार फिर से रुख करते हैं ग्राम सेवक जी का जो केरिया से हैं। प्रकाश चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। एक सवाल जो है एक परिवार के सामने आ गया है, उस परिवार के पिता के सामने आ गया है जिनके एक बेटी और 2 बेटे, तीनों ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी वहां पर उनका बीपीएल कार्ड नहीं बन रहा। सर प्रकाश जी, आप सवाल सुन पा रहे हैं, बात सुन पा रहे हैं, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? आपके केरिया गांव में एक पिता जो है 15 साल से अपनी बेटी को जंजीरों में बांधने को मजबूर है। वहां पर एक बेटा पोलियो से ग्रस्त है, एक बेटा और विक्षिप्त हो गया है, मानसिक बीमारी का शिकार हो गया है। ऐसी स्थिति में बार बार चक्कर लगाता है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जाता। क्या कहेंगे? एक बार फिर से जवाब देते नहीं बन रहा, सवाल तो सुना जा रहा है, क्योंकि दुखों का पहाड़ जब टूटता है तो एक परिवार में दर्द होता है, उस रिश्ते में दर्द होता है जो खून से जुड़े हैं। लेकिन कहते हैं ना, जाके पैर फटे न बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आए। क्या कहोगे मांगीलाल? जी बिल्कुल, ये कहावत है तो इस पे चरितार्थ हो रही है। मैंने सरपंच साहब से भी बात की थी, चितलवाड़ा जो उपखंड अधिकारी है उनसे भी बात की थी। उपखंड अधिकारी को तो खैर ये मामला ध्यान में ही नहीं है। सरपंच से बात हुई, सरपंच ने जरूर इतना कहा था कि हमने एक बार निजी खर्चे पर ले जाके बच्ची का इलाज कराया था। उसके बाद में
उसके बाद में उसका बेटा है जो पोलियोग्रस्त हो गया, उसके बाद में हमने इलाज नहीं करवा सका और उससे सरकारी मदद के बारे में पूछा सरपंच से कि भाई इसको सरकारी मदद कितनी मिल पाई है, और सरकारी अगर सरकार से कोई इसके इलाज करवाने के लिए कहा तो क्यों नहीं हो पाया। तो सरपंच ने हमें बताया, सरपंच के अनुसार इन्होंने कई अधिकारियों से संपर्क भी किया था, लेकिन समय पर इनको मदद नहीं मिल पाई, इस वजह से इन्होंने आस छोड़ दी और जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। मांगीलाल, क्या लगता है, योजनाओं की कमी है या जागरूकता की कमी है, या फिर वहां पर योजनाओं पर जो है काम नहीं किया जा रहा है कहीं न कहीं? मैं बताना चाहूंगा, योजना की कोई कमी नहीं है। योजनाओं के अगर मांगीलाल, आपको रोकना चाहूंगा, विकास अधिकारी रामवतार शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, फर्स्ट इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक मामला है आपका केरिया गांव में, जहां पर एक बाप जो है मुसीबत में है अपने बेटों को और बच्चों को लेकर। जिस प्रकार से 15 साल से अपनी ही बेटी को जंजीरों में बांधकर रखना पड़ रहा है, बावजूद इसके वहां पर बीपीएल कार्ड नहीं बन रहा और किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं की जा रही। हाँ बिल्कुल, आप मेरे जानकारी में मामला आज ही आया है, अभी दिन में 2-3 बजे करीब। तो अभी मैं उधर जाके आया हूँ, सरपंच से मेरा संपर्क हो नहीं पाया, सचिव से नहीं हो पाया है। मैं कल इसको दिखवाऊंगा, क्यों मैंने न्यूली ज्वाइन किया है, इसलिए विस्तार तो मैं बता नहीं सकता अभी। विस्तार हम बता देते हैं सर। एक परिवार में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी की, उसके 2 साल बाद में वो बिटिया वापस घर आ गई क्योंकि मानसिक बीमारी का शिकार हो गई। उसका इलाज वो करवाने लगे, इतने में ही एक और बेटा पोलियो की बीमारी से ग्रस्त हो गया, उसका इलाज करवाने लगे। इतने में ही जो एक और बेटा था वो भी मानसिक बीमारी का शिकार हो गया। इन सब के बाद भी एक गरीब किसान, एक गरीब पिता पूरी परेशानी से लड़ रहा है। कुदरत का कहर जो है उस पर बरप रहा है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखा रहा है और बार बार चक्कर काट रहा है कि कहीं से मदद मिले। लेकिन ग्राम सेवक जी से हमने भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि देखिए पेंशन मिल रही है, रिकॉर्ड वो नहीं दिखा पाए। ठीक है, बीपीएल कार्ड उनका बना नहीं है, तो ऐसे में कहाँ जाए? उसके पास में एक सवाल है कि वो जाए तो जाए कहाँ? ऐसा है, मेरे पास अभी आए नहीं वो, और मेरे पास में किसी ने ये चीज बताई भी नहीं, क्यों मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है इसलिए। और पूर्व विकास अधिकारी ने क्या किया है वो तो मैं कह नहीं सकता, बाद में मैं कल ही देख लूंगा उसको, कल श्योर उसके घर जाके आऊंगा और जो भी चीज है। ठीक है रामवतार शर्मा जी, आप अभी आए हैं तो हम हमारे संवाददाता से गुजारिश करेंगे कि वो आपसे आकर मिलें, इस परिवार से आपको रूबरू करवाएं। बिल्कुल, संवाददाता को मैं साथ में लेके जाऊंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि आप कुछ एक्शन लेंगे, कोई ऐसी मदद कर पाए जिसकी वजह से इस परिवार की मुसीबतें कम हो। मांगीलाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को फॉलो तब तक करते रहें जब तक कि इस परिवार की मुसीबतें कम ना हो। एक बार और कोशिश करें और जाकर बातचीत करें विकास अधिकारी से, जो कह रहे हैं कि अभी अभी आए हैं, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। क्या देखने को मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक परिवार मुसीबत में, एक पिता मुसीबत में, अब उम्मीद करते हैं कि कोई जिम्मेदार आगे आकर इनकी मुसीबतें कम करेगा। इसी उम्मीद के साथ आज खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।